हेलो एवरीवन, समीर हियर। सो निफ्टी 50 में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्राइस फोल्ड हुआ, वो हमें देखने को मिला है और उसको हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मॉर्निंग सेशन को देखकर लगा था, जो हम लोगों ने देखा जब कैप डाउन यहाँ पे ओपनिंग हो रहा था, तो ऐसा देखकर लगा कि आज बीएस मार्केट पे पूरा कंट्रोल करेंगे और इसको नीचे गिरा देंगे। लेकिन अब देखोगे कि तुरंत 2 कैंडल के बाद ही 10 मिनट के बाद ही यहाँ से फर्स्ट लेग रिकवरी यहाँ से स्टार्ट होता है और अल्टीमेटली मार्केट मेरा एकदम ऑलमोस्ट हाई पे जाके क्लोज होता है, 41 पॉइंट्स के गेन पे जाके क्लोज होता है। लेकिन एक सबसे कमाल की बात देखोगे तो ये जो जोन है अपना 690 का, 23,690 का एग्जैक्टली प्राइस यहाँ पहुंचता है और वहीं से रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ आता है। तो आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे सडन रिकवरी हुआ, इसके पीछे का क्या रीज़न था और कौन से लेवल पे मार्केट को बचाया गया है, यहाँ पे कहाँ पे डिफेंड करा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कल का जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसके लिए हमारा क्या गेम प्लान होना चाहिए, कि कल हम लोग कैसे अपना स्ट्रेटजी रखें दिमाग में। देखो मार्केट में क्या होता है कि कल जो हमें ट्रेड करना है उसका तैयारी हमें आज करना होता है और तभी जाके हम कल अच्छे से अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ग्रैब कर पाते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं और शुरुआत करते हैं अपने कहानी को। सबसे पहले समझते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या। सुबह जब गैप डाउन यहाँ पे ओपनिंग हो रहा था तो एक बढ़िया सा सेलिंग प्रेशर वहाँ पे देखने को आया था, लेकिन एक बहुत बड़ा सा जब डिप हुआ, डिप होने के बाद जब देखोगे ना चार्ट पे यहाँ पे, तो फर्स्ट कैंडल को जब आप नोटिस करेंगे तो ये बहुत ही खतरनाक तरीके का डाउन रेड कैंडल दिखाता है और यहीं जाके क्लोज करता है। एंड आई एम एक्सप्लेन दिस वैल्यू 23,446। आपको याद होगा कि जब 24,400 कुछ 65 और 45 का था, वहाँ जोन पे हमने सेलिंग का बताया था आपको, और एग्जैक्टली 1000 पॉइंट के आसपास में आज यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिला है और एग्जैक्ट इस जगह से मार्केट ने अपना बाउंस अपना एक दिखाया है। तो यहाँ पे अब इसको देखा जाए तो इसको काइंड ऑफ एक परफेक्ट बियर ट्रैप के कैटेगरी में आप रख सकते हैं कि मार्केट में पूरा का पूरा मॉर्निंग में नेगेटिव कर दिया यहाँ पे और लोग को लगा कि मार्केट क्रैश करेगा, यहाँ पे जब रुका और ठीक इसी जगह से यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ बढ़ा। ये प्योर इंस्टीट्यूशनल प्ले था, ये नॉर्मल प्ले नहीं था। अब जो इसका वाइल्डनेस देखेंगे ना कैंडल का, तो इससे आपके बात समझ में आ जाएगा। वो चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिला कि जब प्राइस गिरा था तो ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बना था, बहुत ही एग्रेसिव ग्रीन कैंडल था और ये पॉइंट पहुंचा था। और एग्जैक्टली ये पॉइंट भी हमने कल सुबह का जो चार्ट था उसमें बताया था 577 एंड 556 का जोन था। तो एक था कि इसके ऊपर में लॉन्ग का, नीचे में शॉर्ट का प्लान करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट लेग ऊपर गया था और यहाँ से रिवर्सल हुआ इस जगह पे, तो हमने एक ट्रेड प्लान किया था इस जगह पे जिसमें एक प्रॉफिट भी गया था और उसके बाद फिर रिवर्सल गया, कैंडल को थोड़ा ट्रेल किया था। तो स्टॉप लॉस स्टार्टिंग का बहुत ज़्यादा नहीं था, कुछ 20 पॉइंट था, बाद में कुछ 8 पॉइंट पे जाके ट्रिगर हो गया। तो इतने अपने पॉइंट्स वहाँ पे आज चले गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, दैट्स मार्केट नेचर। तो मार्केट जब चलना स्टार्ट करता है तो रुका नहीं, यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ चलते गया। परफेक्ट वी से रिकवरी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ रिकवरी अच्छा खासा हुआ और 23,664 के आसपास में आप देखोगे तो अभी इसका क्लोजिंग हुआ है 15 में और एग्जैक्टली अपने 690 का जो जोन है उसके नीचे में जाके क्लोजिंग हुआ है। सो नाउ द पॉइंट इज कि इस पूरे सीन को अगर हम समझते हैं कि आप मॉर्निंग में इतना स्ट्रॉन्ग बियरिश प्रेशर था, मार्केट गैप डाउन खुलता है यहाँ पे और यहाँ से तुरंत रिकवर करा जाता है। तो इसको देखकर आपके बात समझ में आएगा कि जो बुल्स हैं वो कंट्रोल में आ गए हैं, यानी कि वो अपना स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखा रहे हैं, प्राइस को और ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा एक रफली पिक्चर देखेंगे जिससे बात समझ में आएगा। लेकिन अब इसको ध्यान से देखोगे तो आज का जो रैली है इसको देखोगे तो कहाँ कहाँ रुका है। तो ये जगह आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 690 का जो जोन है उसको क्रॉस नहीं कर पाया है। आखिरी में जो लास्ट पॉइंट है, हाई पे क्लोजिंग नहीं बोलेंगे, आखिरी पॉइंट पे जब हम देखेंगे इसकी कहानी, तो कुछ कैंडल वहाँ पे सेलिंग दिखाया है, वहाँ पे थोड़े से प्राइस नीचे की तरफ आया है और वो जो 690 का जोन है वो भी अपना एक गोल्डन जोन आता है, एक इंस्टीट्यूशनल जोन है। और ये जो लाइन था ये भी एक इंस्टीट्यूशनल जोन था। तो एक इंस्टीट्यूशन जोन से चला है दूसरे इंस्टीट्यूशन जोन पे ये पहुंचा है, लगभग 200 प्लस पॉइंट का यहाँ पे रैली हमें देखने को मिला है, चला है। लेकिन ये नहीं है कि बुल्स पूरे कंट्रोल में है यहाँ पे। अगर पूरे कंट्रोल में होते ना तो ये जो जोन है ना जहाँ पे एल्गो ट्रिगर हुआ है इनका, इसको ये निकाल देता है। इसके बाद थोड़ा ये माइनर जोन है, तब जाके आगे के लिए क्लियर करता है। इस जोन को अगर टारगेट करने का प्लान करते तो, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब कोशिश ही नहीं करा। प्राइस वहाँ पे पहुंचा है और पहुंचते ही ऊपर से नीचे स्लिप होकर आ गया। इसका मतलब ये होता है कि जो बुल्स हैं वो उतने स्ट्रेंथ नहीं है उनके अंदर में। या फिर अब इसको ऐसे सिनेरियो में समझ सकते हो कि मॉर्निंग में जो भी इंस्टीट्यूशन इस वाले हिस्से में प्लान किए थे वो पहले से अपने जो बाई जोन से ले गए थे सेल जोन, और इस जोन को निकालने का उनका पूरा प्लान था मॉर्निंग में ही, और इसको निकाला है और इस जगह जाके प्रॉफिट बुक कर लिए। तो एक केस तो ये होता है कि जो लॉन्ग पोजीशन उन्होंने इंट्राडे में प्लान किया था या फिर जो मूव की तैयारी की थी उस मूव को पूरा का पूरा वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करके उसको क्लोज कर दिए, ऐसा यहाँ पे हो रहा है। दूसरा,
सिनारियो ये भी होता है कि क्योंकि ये एक एल्गोरिदमिक जोन है, जो 23,690 का जो जोन है, एक एल्गोरिदम का की जोन है, की लेवल है, जहां से प्राइस मोमेंट ट्रिगर हो रहा है। तो ये सब हो सकता है कि फ्रेश शॉट्स भी वहां पे ऐड हो गए होंगे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। कि हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बायस नहीं हो सकते, क्योंकि 690 के ऊपर में क्लोजिंग नहीं दिया। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, इस पे कभी भी इस पे क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। तो सेलर्स नए एक्टिव हो गए होंगे, तो कल का इसका जो भी ओपनिंग होगा उसमें हमें देखने को मिलेगा। तो इस लेवल पे अगर हम बात करते हैं ना, परफेक्टली अगर 23,690 या 700 का जो जोन है, ये जो जोन आप देख रहे हो, इस पे कल अगर आप देखोगे तो बहुत तगड़ा सा लड़ाई का लेवल है। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो सकता है कल, और ये डिसाइड करेगा कि मार्केट में किस डायरेक्शन में कहानी चलने वाला है। कल के लिए हम लोग को क्या क्या पॉइंट यहाँ पे समझ के रखना है, इस बात को समझिएगा पहले। अच्छा, एक चीज आपको और बताता हूँ कमाल का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बात है कि कहीं पर भी जैसे आप देखोगे ना, जब ये फर्स्ट कैंडल नीचे बना, तो आप कभी भी इस गैप को ना, इस गैप की तरह मत ट्रीट करो। ट्रीट दिस लाइक अ बिग रेड कैंडल। लाइक समझो कि इसको ना, एक पूरा जो मूव है, इसको कैसा कंसीडर किया हमने, बहुत बड़े से रेड कैंडल की तरह ट्रीट करा। दिस इज द बिग रेड कैंडल, करेक्ट। एक बहुत बहुत ही ये बहुत सिंपल से स्ट्रेटजी है। ऑल्दो मैं नहीं प्ले करता हूँ, हर अग्रेसिव ट्रेड नहीं करता हूँ, बहुत कंजर्वेटिव साइड में ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। बट यहाँ पे एक स्ट्रेटजी है जो आपको जानना चाहिए, जो आपको समझ में आएगा तो आप ठीक ठाक अपना जो रिस्क रिवॉर्ड होता है उसको आप सही से यहाँ पे रिवॉर्ड कर लोगे। इस मूव को ना एक कॉम्बिनेशन में आप जरा रीड करने की कोशिश करो। जस्ट ट्राई टू रीड दिस मूव इन अ कॉम्बिनेशन। ये फर्स्ट लेग और इसके साथ का जो लेग है, अब देखो कि जो जो लेग है जो स्टार्ट हुआ है यहाँ पे कल लगभग 2 o'clock के आसपास में, ये मूव का जो हमारा डाउन ट्रेंड था ये स्टार्ट हुआ यहाँ पे 2 o'clock के आसपास में। जो मूव है मेरा ये स्टार्ट हुआ था, और इस जगह तक मॉर्निंग में ओपन होने के बाद जो हम प्राइस के मूवमेंट मानेंगे तो यहाँ पे पहुंचा। अब जरा इस पूरे मूव को ध्यान से देखोगे तो यूजुअली कोई भी मूव जब चलना शुरू करता है किसी भी डायरेक्शन में, तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग का जो मूवमेंट होता है आमतौर पे स्लो होता है, और जहां पे मूव एंड होने वाला होता है वहां पे काफी एग्रेशन के साथ वहां पे जो प्राइस में शिफ्ट होता है वो देखने को मिलता है। तो लुक एट दिस स्मॉल कैंडल एंड देन दिस बिग कैंडल, करेक्ट। अब ये जो बिग कैंडल बना, इस डायरेक्शन में अगर बीएस का अगर यहाँ पे कंट्रोल होता है, इसके डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करते हैं, तो वो पॉसिबल था तभी जब ये आपका रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग होता है। बट कंसीडर द फैक्ट कि इतना बिग रेड कैंडल, आई एम कंसीडरिंग दिस एंटायर गैप एज अ बिग रेड कैंडल, बिकॉज वो गैप हुआ, प्राइस तो मूव करा है ना, तो अगर उसको हम कंटिन्यूएशन में देखें तो बहुत बड़ा सा रेड कैंडल होगा। और इस रेड कैंडल के जस्ट नीचे आप देखोगे तो एक बहुत ही तगड़ा सा बॉटम रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक काइंड ऑफ पिन बार का फॉर्मेशन हो रहा है यहां से नीचे से ऊपर की तरफ। दूसरा की पॉइंट आप एक और याद रखिएगा कि ये रेड कैंडल के नीचे जब अगर स्टॉप होने लगा तो ये फर्दर नहीं जाने वाला, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेंथ होगा, तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम है उसको कंटिन्यू करेगा। दूसरा, टू टेल बार, टू पिन बार, या फिर दो ऐसा बार जिसमें बॉडी बहुत छोटा हो, लोअर वीक बहुत बहुत बड़ा हो, या फिर अगर टॉप पे देख रहे हो तो अपर वीक बहुत बड़ा होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द पिन बार और टेल बार, आपको जो सुटेबल लगे वर्ड आप बोल सकते हो। यहाँ पे देखेंगे तो ये तो फर्स्ट टेल बार का फॉर्मेशन होता है, विच इज द वेरी फर्स्ट कैंडल, जो 9:15 का कैंडल होता है वो, और सेकंड कैंडल भी काइंड ऑफ यही टेल बार का फॉर्मेशन यहाँ पे करता है। ये जो दो टेल बार का फॉर्मेशन किया था, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पे इस लेवल पे कुछ इंस्टीट्यूशनल बाइंग है वो हो रहा है, बहुत तगड़े तरीके का इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रहा है, और वो रीजन था यहाँ पे काइंड ऑफ रिकवरी का। देखो, मॉर्निंग में जितना कूल माइंड के साथ हम प्राइस को रीड करते हैं ना, जितना शांत दिमाग के साथ हम रीड करते हैं, हमारा जो डिसीजन मेकिंग होता है वो उतना बेहतर हो जाता है, उतना अच्छा हो जाएगा जैसे आप सोचेंगे। तो जो फर्स्ट या सेकंड कैंडल होता है ना, वो बहुत सारे स्टोरी को वहाँ पे अनफोल्ड करता है, तो आपको न्यूट्रल माइंड के साथ उस स्टोरी को वहाँ पे परसीव करना है, और उसी के हिसाब से अपना आगे का ट्रेडिंग है वो प्लान करना है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे क्या होता है, टेल बार बनता है फर्स्ट एंड सेकंड, और ये फर्स्ट लेग का बाउंस होता है हमेशा, क्योंकि वी आर प्लेइंग द बाउंस। इसको कंबाइंड तरीके से जस्ट लुक एट दिस मूव इन अ कंबाइंड वे, इसको इंडिपेंडेंट मत देखो। ये हुआ फर्स्ट लेग, ये हुआ फर्स्ट बाउंस, ठीक है। इसके बाद जब सेकेंड बाउंस यहाँ पे आता है ना, ये बाउंस जब यहाँ से नीचे की तरफ आता है, एंड देन यू कैन प्ले दिस वन। तो ये जब ये बना ना इस पर्टिकुलर जगह पे, ये रेड कैंडल था, और इसके पूरे बॉडी को एक ग्रीन कैंडल खा जाता है। इस रेड कैंडल को इसका ग्रीन कैंडल पूरा का पूरा इसको जब खा जाता है, पूरा का पूरा निपटाता है, देन यू कैन थिंक कि ये हमारा लो बनाया, हाई बनाया, और ये लो बनाया, एंड दिस लो इज अबव दिस लो। इसके पहले का कोई भी रिकवरी अगर हम प्ले करते हैं ना, तो वो लॉजिकल नहीं है, वो किसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं है, वो कहीं ना कहीं इमोशनली बायस्ड ट्रेड है। और ये बात ध्यान से समझो, अपने आप को इमोशनली न्यूट्रल रखना ये बहुत ही
बहुत बड़ा काम होता है मार्केट में, और वो आपको रिफाइन करना पड़ता है, अपने जो गलतियां है उसको ढूंढना पड़ता है। समझ में आ गई बात? नो वन इज परफेक्ट, इवन आई कैन कमिट मिस्टेक्स, यू कैन कमिट मिस्टेक्स, बट द पॉइंट इज उस गलती से हम क्या सीखते हैं और नेक्स्ट टाइम हम क्या बेहतर अप्लाई करते हैं, ये हमें मार्केट में आगे की तरफ ले जाता है। यू नेवर ट्राई टू बी 100% करेक्ट इन द मार्केट। एवरी सिंगल डे मार्केट एक नया लेसन देता है आपको, आप उसको कैसे सीखते हो और कैसे उसका यूज करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। जब यहाँ से सेकेंड लेग का बाउंस बनाता है इस पर्टिकुलर जगह पे, देन यू कैन प्लान फॉर द अपसाइड फॉर दिस टारगेट जो हमारा जोन था। इसके लिए ये जोन क्रॉस करना जरूरी था। तो अब इसी बात है, जोन हमारा एक एक की जोन था, तो एक बार में क्रॉस कभी नहीं करेगा। आया, सपोर्ट लिया, यहाँ पे गया, और दोबारा टाइम जब पहुंचता है यहाँ से होल्ड करके रिजेक्शन लेता है, देन यू कैन प्लान फॉर द दिस टारगेट, और यहाँ से चलते हुए इस जगह पे पहुंचता है, देन यू गेट अ स्मॉल मूव अप हियर, जो लगभग लगभग 100 पॉइंट का यहाँ पर भी मूव आपको मिला है। ठीक है, अब कहानी ये है कि आज का तो बात हो गया, कल हमें क्या सोचना है और क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, सो दैट कल हम एक अच्छा सा ट्रेडिंग जो स्ट्रैटेजी है उसको हम लोग इंप्लीमेंट कर सकें, और अगर मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वी कैन प्लान ट्रेड फॉर दैट। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो टोटल सिनारी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ठीक है, मार्केट फ्लैट हो सकता है ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग हो सकता है, गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है। यही 3 पॉसिबिलिटी है। इस 3 के अलावा कोई पॉसिबिलिटी होता है क्या? जब भी मार्केट ओपन होगा कल, तो या तो जहां दिया है उसकी क्लोजिंग उसी के आसपास में होगा तो उसको फ्लैट, या फिर हाई के ऊपर में चला जाए, या लो के नीचे चला जाए, कहीं भी क्लोजिंग के आसपास हो जाए, तो उसको हम लोग गैप अप गैप डाउन के कैटेगरी में रखेंगे। और जो 40-50 पॉइंट होता है उसको हम लोग ऑलमोस्ट फ्लैट ही लेकर चलते हैं, जब तक कि वो 150 के आसपास में जाए, निफ्टी में 100 प्लस, तभी हम उसको गैप कंसीडर करते हैं। आई होप आपकी बात समझ में आ गया होगा। सबसे पहला होता है कि फ्लैट ओपनिंग अगर होता है, तो फ्लैट ओपनिंग होता है इसका मतलब होता है कि जो बुल का स्ट्रेंथ था वो स्ट्रेंथ यहाँ पे मेंटेन रह जा रहा है, इसी जगह पे रुका हुआ रह जा रहा है, उसमें किसी भी तरह का डेंट यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो आपको वेट करना है फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स या 15 मिनट, और आपको ध्यान से देखना है कि क्या 23,690 का जो जोन है इसके ऊपर में मार्केट क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड इफ इट इज क्लोजेस अबव दिस लेवल, इस जोन के ऊपर में अगर क्लोज हो जाता है, तब इसमें हम लोग 23,798 है, 871, 894, 960, इस जोन तक का ट्रेड है उसको हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। एंड द सेकेंड पॉइंट इज कि अगर डिप होता है, थोड़ा सा नीचे आता है, तो किस जोन पे पहुंचे तो हम बाइंग प्लान कर सकते हैं, और कहाँ के बाद हमें सेल के डायरेक्शन में सोचना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान है, क्योंकि मार्केट आज बहुत तेज ऊपर आया है, तो कल सुबह अगर थोड़ा पुल बैक या डिप आता है, थोड़ा सा मॉर्निंग में अगर स्लाइटली नीचे की तरफ आता है, तो हमारा पहला जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो यही आ रहा है, जो आज हमने आपको बताया था कि मेक और ब्रेक जोन है, ये वाला 23,556 से लेकर 23,577, 577 तक का जो जोन है, ये हिस्सा। अगर मुझे यहाँ पे एंट्री मिलता है, यहाँ पे एंट्री का मतलब क्या होता है, इसमें प्राइस पहुंचे और कोई रिजेक्शन कैंडल नीचे से बनाए ऊपर की तरफ, तो उसमें हम लोग अपसाइड का ट्रेड है वो प्लान करेंगे। थर्ड सिनारियो है जहां पे है सेल का ट्रेड। ये भी हमें सोच कर चलना है कि कल अगर मुझे डाउनसाइड का ट्रेड मिले तो हम कैसे प्लान करेंगे। तो शॉर्ट आपको तभी करना है जब तक जो प्राइस है 23,690 को क्रॉस नहीं कर पाए। कल एक बार इसको क्रॉस कर देगा ना, इसके क्रॉस करने के बाद सस्टेन करके, अगर सस्टेन नहीं करता, फेल हो जाता है, तो यू कैन प्लान द शॉर्ट। लेकिन अगर इसको क्रॉस कर देता है तब कल आप शॉर्ट नहीं प्लान कीजिएगा। शॉर्ट प्लान करने के लिए टू वेट फॉर दिस जोन, यहाँ पहुंचेगा तभी जाके आपको एक बढ़िया सा शॉर्ट ट्रेड मिलेगा। उसके पीछे अगर आप शॉर्ट प्लान करते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक ट्रैप का शिकार हो जाना पड़ेगा। तो कल के लिए बहुत सिंपल सा समरी है, यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट है कि जो 23,690 का जो हमारा जोन है वो ब्रेकआउट अगर वहां पे ट्रिगर होता है और उसके ऊपर में रहता है, तो हम अपसाइड का प्लान करेंगे। 23,556 वाला जो जोन दिया हुआ 577 तक, इसके पास तक आता है पुल बैक में, हमें बाई का अगर ट्रेड प्लान होता है तो अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और कल अगर 23,700 के आसपास से जाके मार्केट स्लिप करता है तो डाउन साइड का ट्रेड हम लोग प्लान करने का सोचेंगे। और अग्रेसिव केस आ गया, अग्रेसिव केस में 23,556 को भी तोड़ देता है, तब डाउन साइड सोचेंगे। और फिर यहाँ पे देखोगे तो प्राइस इसी जगह पे अगर होगा 23,446 एंड 23,464 के आसपास, और इसको ब्रेक करेगा तो हमारा फिर 318 के आसपास तक जाएगा। लेकिन कंसिडरिंग आज का मूव, हम अपसाइड के लिए थोड़ा बायस्ड है। कल सही जोन पे अगर एंट्री मिलेगा तो अपसाइड का जो ट्रेड है उससे हम लोग प्लान करेंगे और एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी हमें वहां पे मिलेगा। बाकी आपका ट्रेडिंग आज का कैसा रहा और ओवरऑल कल आपका क्या व्यू है? कल क्या लगता है आपको कि 23,700 का जो जोन दिया हुआ है इसको क्रॉस करेगा, और कल 894 और 900 का जो जोन है उसको क्या हिट करने का मार्केट कोशिश करता है या स्लिप होता है? आपके दिमाग में क्या है, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।